मेरा नाम जॉन है। हाल ही में मैंने एक पुराना घर लिया जो काफ़ी सस्ता था। हालांकि वो घर काफ़ी छोटा था, लेकिन मेरे लिए वो काफ़ी था। मैंने बिना ज़्यादा सोचे उस घर को खरीद लिया। उस घर के पिछले मालिक ने मुझे उस घर में आने वाली अजीब और डरावनी आवाज़ों के बारे में बताया। सच कहूँ तो मुझे उस बात से ज़रा भी फर्क नहीं पड़ा। मैं इन सब चीज़ों पर विश्वास नहीं करता था। वो घर लकड़ी का बना हुआ था। अमेरिका में ज़्यादातर घर लकड़ी के ही होते हैं। मैं कुछ दिनों बाद उस घर में शिफ्ट हो गया। वो घर काफ़ी अच्छा था, लेकिन चलने पर फ्लोर से लकड़ियों के चरमराने की आवाज़ें आती थी। फ्लोर को रिपेयरिंग की ज़रूरत थी। कुछ दिन अच्छे से बीते। मैं उस घर के एनवायरनमेंट में फिट हो चुका था। तभी एक दिन, जब मैं रात को अपने रूम में सोया हुआ था, अचानक मेरी नींद किसी आवाज़ से खुली। वो किसी के रोने की आवाज़ थी। पहले तो मुझे लगा कोई इंसान मेरे घर में घुस आया है, लेकिन मैंने वो रोने की आवाज़ गौर से सुनी। वो किसी इंसान के रोने की आवाज़ नहीं। मेरा मतलब, ऐसा लग रहा था कोई जंगली जानवर इंसान की तरह रो रहा हो। मेरे घर के आसपास जंगल था। मैंने सोचा शायद कोई जानवर मेरे घर में घुस आया हो। वो आवाज़ मेरे हॉल से आ रही थी और मेरा रूम फर्स्ट फ्लोर पर था। मैंने जल्दी से अपना बेसबॉल का बल्ला उठाया और दबे कदमों से नीचे की तरफ बढ़ने लगा। रात के सन्नाटे में उस जानवर की रोने की आवाज़ और फर्श से चरमराने की आवाज़ मेरे दिल में डर बैठा रही थी। मैं आज से पहले इतना कभी नहीं डरा था। ठंड के मौसम में भी मेरे सर से लगातार पसीना बह रहा था। मैं चलते चलते सीढ़ियों के पास पहुंचा। वो जो कुछ भी था मेरे से 4 कदम दूर था। 4-5 सीढ़ियां उतरते ही मुझे पूरा हॉल दिख जाता। मैं मन ही मन दुआ कर रहा था कि काश वहां कोई छोटा मोटा जानवर हो। मैंने तेजी से नीचे उतरने का फैसला किया। मैं जल्दी से नीचे गया, लेकिन वहां कुछ नहीं था। सब नॉर्मल था। मैंने पूरा हॉल छाना और मुझे वहां कुछ नहीं मिला। मैंने पूरा घर भी चेक किया, लेकिन कहीं कोई नहीं था। मैंने चैन की सांस ली और सारे खिड़की दरवाजे अच्छे से लॉक करके वापस सोने चला गया। अब ये सब हर रात होने लगा था। पता नहीं वो क्या था, कोई इंसान, कोई जानवर या कोई आत्मा। तभी मुझे इस घर के पिछले मालिक की बात याद आई। शायद वो इसी डरावनी आवाज की बात कर रहे थे। वो जो कुछ भी है, मुझे और मेरे घर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। अब मुझे भी इन सब की आदत पड़ चुकी थी। एक दिन मैंने सोचा कि मैं अपना सारा फालतू और ना इस्तेमाल होने वाला सामान एटिक में रख दूं। एटिक घर के सबसे ऊपर वाला ट्रायंगल जैसा बना हुआ हिस्सा होता है। इसका इस्तेमाल स्टोर रूम के रूप में भी किया जा सकता है। मैंने अपना सामान रखने के लिए उस एटिक को साफ करना चालू किया। सफाई करते समय मुझे वहां पर एक पीतल की पेटी मिली। उस पे काफी धूल जमा हुआ था। मैंने उसे खोला। उसके अंदर कुछ नहीं था, सिवाय एक इनविटेशन कार्ड के। वो एक हैलोवीन पार्टी का इनविटेशन कार्ड था। लेकिन ये क्या, इसमें तो आज की डेट थी, लेकिन साल 20 साल पहले का था। आज भी हैलोवीन डे था। मैंने भी हैलोवीन पार्टी मनाने का सोचा। वैसे भी मैंने अपने दोस्तों को नए घर की पार्टी नहीं दी थी। ये काफी अच्छा मौका था। मैंने पार्टी की तैयारी करना चालू कर दिया, जो मेरी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। शाम तक पार्टी की सारी तैयारियां हो गई। अब रात हो चुकी थी। मेरे सारे दोस्त धीरे धीरे आना चालू हो गए। थोड़ी देर बाद मेरे सारे दोस्त आ गए। हम बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे। लेकिन मुझे एक सवाल खाए जा रहा था कि क्या आज भी वो आवाज़ आएगी।
वो आवाज़ रोज रात को 1:30 बजे आती थी। बियर पीने के बाद हम नशे में थे और पार्टी एंजॉय कर रहे थे। तभी घड़ी में 1:30 बजे और अचानक से वो आवाज़ आने लगी। सभी हैरान हो गए, लेकिन आज वो आवाज़ पहले से काफ़ी ज़्यादा डरावनी थी। और आज सिर्फ एक जगह से नहीं, बल्कि चारों तरफ से वो आवाज़ें आने लगी। हम सबका नशा एक झटके में टूट गया। मैं और मेरे कुछ दोस्त उसे पूरे घर में ढूंढने लगे, लेकिन वो जो कुछ भी था हमें नहीं मिला। अब सभी को डर लगने लगा। अब सब घर से बाहर जाना चाहते थे। मैंने भी सोचा कि अब ये पार्टी ख़त्म कर देनी चाहिए, लेकिन तभी मेरे सामने वही इनविटेशन कार्ड आया, जिसके पीछे एक नोट लिखा था। उस पर लिखा था, हर फंक्शन की एक मर्यादा होती है, जिसे हमें अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। मुझे कुछ समझ नहीं आया और मैंने पार्टी कैंसिल कर दी। जैसे ही मेरे सारे दोस्त दरवाज़ा खोलने गए, उनसे वो दरवाज़ा खुला ही नहीं। मैंने भी बहुत कोशिश की, लेकिन वो दरवाज़ा खुल ही नहीं रहा था। मैंने उन्हें पीछे के दरवाजे से निकालना चाहा, लेकिन हैरानी की बात थी कि वो दरवाज़ा भी नहीं खुल रहा था। हमने सारे खिड़की दरवाजे खोलने की कोशिश की, लेकिन कोई दरवाज़ा नहीं खुल रहा था। सब बहुत ज़्यादा डर चुके थे। ऊपर से वो रोने की आवाज़ बढ़ते ही जा रही थी। सब डर के मारे हॉल में इकट्ठा होके भगवान का नाम लेने लगे। अगली सुबह, यानी आज के दिन, सभी नींद से उठे। हमने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की और खुशकिस्मती से दरवाज़ा खुल गया। मेरे सारे दोस्त अपने अपने घर चले गए। मैंने पूरे दिन घर की साफ सफाई की, लेकिन हर समय मुझे कल रात की बात सता रही थी। इनविटेशन कार्ड पर वो नोट का मतलब, दरवाज़ों का ना खुलना, वो डरावनी आवाज़ें। पूरे दिन मेरे जहन में बस यही बात घूम रही थी। कब रात के 9 बज गए मुझे पता नहीं चला। मुझे कचरा फेंकने जाना था। मैंने दरवाज़ा खोला, लेकिन वो दरवाज़ा खुल नहीं रहा था। अब मुझे डर लगने लगा। क्या मैं इस घर में कैद हो चुका था? मैं डरते डरते सोने चला गया, लेकिन मुझे नींद बिल्कुल नहीं आ रही थी। डर के कारण मेरी हालत खराब हो रही थी। रात के 1:30 बज गए। अब वो डरावनी आवाज़ें आने का समय हो चुका था। लेकिन ये क्या, आज रोने की आवाज़ की जगह गुर्राने की आवाज़ें आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे वो जो कुछ भी था बहुत गुस्से में था। मेरे आंखों के सामने कल की पूरी रात घूमने लगी। मुझे एहसास हो चुका था कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी थी। क्या मुझे वो पेटी नहीं खोलनी चाहिए थी, या वो हैलोवीन पार्टी मुझे नहीं रखनी चाहिए थी? अब उसके गुर्राने की आवाज़ बढ़ रही है। वो धीरे धीरे सीढ़ियों पर चढ़ रहा है। उसके गुर्राने की आवाज़ और फर्श के चरमराने की आवाज़ मुझे रात के सन्नाटे में बिल्कुल साफ सुनाई दे रही है। मैं डर के मारे अपने बेड के नीचे छुपा हुआ हूँ। वो मेरे दरवाजे के सामने है, दरवाजे को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। मुझे मेरी आंखों के सामने मौत दिखाई दे रही है।